बाजार के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर मनीष चोखानी हमसे बात कर रहे थे, निकुंज से बात कर रहे थे कि आगे आने वाले साल में, नए संवत में किस तरह से पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं। वेरियस फोरम्स पे सीखा है, जाना है और समझना है। अगले आधे घंटे में मैं वही प्रयत्न करूंगा कि आपको मनीष जी के अनुभव से फ़ायदा हो और इस नए साल में अगर आप नई शुरुआत कर सकते हैं तो आपको पहले कदम कहाँ उठाने चाहिए। चौकनी साहब, पहले तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ आए। थैंक यू। एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए दिवाली है और नहीं भी है। दिवाली है इसलिए बिकॉज दूसरे शहरों का और दूसरे देशों का दिवाला निकला है और हम अभी मजबूत हैं। और दिवाली इसलिए नहीं ही महसूस हो रही है क्योंकि निफ्टी पिछले एक साल के अंदर कुछ नहीं उसने रिटर्न दिया है। सो निकुंज, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिवाली पे सिर्फ लक्ष्मी पूजा ही नहीं होती है, सरस्वती पूजा भी होती है और उसके पहले दुर्गा पूजा भी होती है। तो सरस्वती जी तो अगर हम सीखते रहें तो लक्ष्मी तो उनके बाद आएगी ही आएगी। एंड जैसे दुर्गा जी का कहते हैं कि व्हेन यू कीप इमोशन गोइंग एंड रिलेशनशिप्स और संबंधों का दौर जारी रहे, तो उससे जो घर में महालक्ष्मी जी आती हैं उससे और भी ज़्यादा आनंदित और प्रफुल्लित हम होते हैं। तो पिछले साल में अगर आप देखें, अगर आपने कहा होता मुझसे कि $150 तेल हो जाएगा, रशिया में वॉर हो जाएगा, चाइना में कोविड का शटडाउन हो जाएगा, फॉरेनर $30 बिलियन बेच देंगे इंडिया में, तो और निफ्टी फ्लैट रहेगा, तो आप बोलते भगवान की बहुत कृपा रहेगी, लक्ष्मी की कृपा है। तो भगवान की इतनी कृपा रही कि हिंदुस्तान इस पूरे वातावरण से उभरा है एज अ बेनिफिशियरी। क्योंकि आज जो दुनिया दो हिस्सों में बंट चुका है कि एक तरफ अमेरिका और लिबरल डेमोक्रेसीज हो गए और दूसरी तरफ चाइना रशिया जैसे हो गए हैं, इसमें सप्लाई चेन ब्रेक हो गए हैं। इसमें इंडिया इमर्ज कर रही है कि ये हमारी फ्रेंडली देश है और आत्मनिर्भर देश है, जहाँ पे हर रकम का चीज़ अपने आप बन सकता है, चाहे वो कोविड का वैक्सीन हो, चाहे आपको जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको चाहिए वो भी आपके पास है। ना कि जैसे जर्मनी जैसा देश बंद हो रहा है कि उनके एनर्जी नहीं मिल रही है, या चाइना पूरे दुनिया का फैक्ट्री बन चुका था वो अब अवेलेबल नहीं हो रहा है उनको, या लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स हो गए हैं। तो इस वातावरण में जो अपने देश की मैं क्या कहूँ, जो स्ट्रेंथ उभर के निकल रही है, आई थिंक लोगों ने नोटिस किया है दुनिया में, और ये 5, 10, 15 साल का ट्रेंड हो गया है कि इंडिया में FDI भी काफ़ी आएगा, बहुत मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आएगा। प्राइवेट इक्विटी तो खैर FPI पैसे से ज़्यादा था, एंड FII पैसा क्योंकि उनके मार्केट में इतना उथल पुथल है कि वो पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और जहाँ बेच सकते थे वही यहाँ पे बेच के निकले हैं। पर जब ये वेव आएगा, ये टाइडल वेव आने वाला है हिंदुस्तान की तरफ, एंड एज लॉन्ग एज अपने देश में वी आर प्रिपेयर टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सर्कमस्टेंसेस, आई थिंक बहुत बहुत शानदार दौर है अपने आगे। इंडियन इकोनॉमी का साइज जो है अभी वो वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो है, इस समय वो टॉप 10 मार्केट्स में है, चौथे नंबर पर आ चुका। तो एक नंबर में अब 5, एक नंबर में अब 4, तो अब कनेक्टेड है। तो जो दुनिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपको सीधा यहाँ पर पड़ेगा। तो हम इस बात को कितने समय तक नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं, नज़रअंदाज की बात नहीं है कि जैसे इंडिया मिड कैप कंपनी के जैसे था और वो मिड कैप लार्ज कैप बन रहा है, तो उस पर जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जैसे हम भी देखते हैं मिड कैप भी स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर, तो मार्केट का तो यही है कि दे विल स्टार्ट गिविंग यू वैल्यूएशन फॉर दैट फ्यूचर एंड कीप मेजरिंग कि हर एक क्वार्टर में या हर एक साल में इज़ इंडिया ऑन दैट ट्रैक एंड आर दे डिलीवरिंग। सो ऐसा भी नहीं है कि गारंटीड है कि इंडिया 10 ट्रिलियन हो ही जाएगा। आज हमारा मानना है कि हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे अगले दशक के अंदर, बट उसके लिए जैसे अपने जो मनीष अग्रवाल साहब एक टर्म यूज़ करते हैं, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को दौड़ने नहीं देता है और होल्ड बैक करता है फॉर वॉट एवर रीज़न, क्योंकि ब्रिटिश राज के लेगेसी आज तक चल रही है, कमांड एंड कंट्रोल। सो ये ओवरटर्न हो रहा है। इंडिया में डिजिटाइजेशन जैसे हो रहा है कि आप डायरेक्ट जैसे आपको पैसे भेजने हैं या आपका कोविन ऐप जैसे आपने देखा, तो ये सब चीज़ से जो गति है देश की टू प्रोग्रेस फास्टर एंड टू प्रोड्यूस वाइडर स्केल ऑफ थिंग्स, ये होने वाला है। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि थिंग्स आर कंस्पायरिंग एंड कमिंग टुगेदर टू मेक इंडिया द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ ग्रोथ
का सवाल यही है कि 5% ग्रोथ होगा या 10% होगा। जी हाँ, जी हाँ। दूसरे देशों में तो कितना रिसेशन होगा, 5 घटेंगे या 2 घटेंगे, वो डिस्कशन है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई डोंट थिंक आज दुनिया में मैं देखूं तो इससे बेटर डेस्टिनेशन मिल सकता है आपको। चलिए, तो आपकी बात मानते हैं कि भाई जितने भी फैक्टर्स हैं अभी हमारे साथ अलाइन हो रहे हैं और आने वाले आज समय अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहेगा। मगर आपने अक्सर शेयर बाज़ार में हमें यही समझाया है दैट शेयर बाज़ार के अंदर भाई सोना आपको चांदी के भाव में लेना चाहिए। सस्ता लोगे तभी तो पैसा बनाओगे। मैं जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा हूँ सब कह रहे हैं जी हिंदुस्तान अच्छा है, मगर आप 50% प्रीमियम भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय आपको नहीं लगता कि सोना हीरे के भाव में मिल रहा है? सो निकुंज, हिंदुस्तान में हरदम 30 साल से मेरा ये तजुर्बा रहा है कि आप मैक्रो देखें तो हरदम ऊपर से लगता है कि मंदी है, और जब आप कंपनियों से मिलते हैं और उनके प्रोस्पेक्ट्स आप इंडिविजुअली आप मॉनिटर कर पाते हैं तो आपको लगता है यहाँ तेज़ी है। एंड हर एक दौर में कोई ना कोई लीडरशिप उभर के निकलती है। सो आज का जैसे एग्जांपल दूँ कि मे बी इंडियन मार्केट पास्ट के कंपैरिजन में महंगा लग रहा है, बट जो सर्कमस्टेंस हैं वो भी एकदम चेंज हो चुके हैं। और ये भी नहीं है कि आपको पूरा बाजार लेना है। अभी का जो दौर से हम गुजर रहे हैं, जो जैसे हमारी बैंकिंग क्षेत्र निकली है पिछले 5-7 सालों में, क्लीन अप होके एनपीए का साइकिल ख़त्म हुआ, फिर कोविड में दूसरा स्ट्रेस टेस्ट हुआ, उससे भी उभरे और वहाँ पे इनफैक्ट प्रोविजन रिवर्सल हो रहे हैं। और आज आप देखते जाएंगे जैसे इनके प्रॉफिट साइकिल नॉर्मलाइज हो रहे हैं, प्रोविजन घट रहे हैं एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन दिख रहा है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हैज़ बिकम बेटर। तो जो नतीजे आपको दिखेंगे स्टार्टिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम नाउ टिल द नेक्स्ट मे बी 2 years, बैंकिंग क्षेत्र में ट्रिमेंडस वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। और ये भी जैसे जब तकलीफ का साइकिल था तो उसमें एचडीएफसी बैंक और कोटक ने लीडरशिप लिया था, फिर वो लीडरशिप पास हुई एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई को, फिर ये लीडरशिप पीएसयू बैंक भी फॉर एग्जांपल हैव डन वेल। आपने नतीजे देखे कनारा बैंक और सबके, तो सब अच्छे आ रहे हैं। और ये रोटेशनल लीडरशिप एक सेक्टर में भी ले लेके ये बढ़ते जाएगी। फिर जैसे 2 साल पहले आईटी ने लीडरशिप ली थी, फिर पिछले साल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अब जब दुनिया में ये 3% ग्रोथ पे 2% ग्रोथ पे दुनिया आएगी तो यहाँ मार्केट शेयर शिफ्ट होंगे। तो उसमें ऐसा वक्त भी आएगा कि आज के आज तो हमें सब चीज़ नहीं लेना है, तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने में हमें आईटी शेयर, वक्त भी गुजरा है और भाव भी कम हुए हैं, हो सकता है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इन्फ्लेशन 3-4-5% है, तो काफ़ी सेक्टरों में प्राइस इंक्रीजेस के कारण आपको प्रॉफिट का जो बॉटम लाइन इम्पैक्ट दिखेगा वो काफ़ी क्षेत्रों में दिखने चालू हो जाएगा। सो ये रोटेशनल बुल मार्केट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आप करते रहेंगे तो आई थिंक इट्स 15-20% इस साल में पूरे बाजार को एक्चुअली प्रोस्पेक्ट है कि वो बढ़े, लिफ्टेड मेनली बाय फाइनेंशियल्स, क्योंकि उनका वेटेज काफ़ी है इसमें। एक मैं राकेश झुंझुनवाला साहब से हमेशा सवाल पूछता था कि अगर इंडियन बुल मार्केट एक ट्रेन जर्नी है, हाँ जी, चर्च गेट से लेके कांदीवली तक, तो ट्रेन कहाँ तक पहुँचेगी? सी ये लोकल ट्रेन से अब ये नेशनल ट्रेन हो गई। अच्छा, तो कांदीवली की चिंता नहीं, अब दिल्ली तो सोचना चाहिए। अब सोचना है कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है। अच्छा। और मेरा सही में ये मानना है कि अब जो 25 साल हैं, आई थिंक हिंदुस्तान के बेस्ट 25 साल, क्योंकि हमने इतना पीरियड 1991 से प्रिपरेशन में लगाया, फिर 2008 से 2012 इट वाज लाइक एलिस इन वंडरलैंड। दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सस्पेंड हो गया है, वो रियलिटी चेक आ रहा है अब वो सब देशों में। तो ये रेजिम चेंज कि अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स एंड अंडरलाइंग जो परचेजिंग पावर पे हम गिनते थे, आई थिंक वो वक्त आ रहा है। और ये अगले 4-5 सालों में आपको दिखेगा कि हमारी परचेजिंग पावर और एक्चुअल करेंसी का मैच और मेल चालू हो जाएगा। सो आई थिंक आपने लोकल ट्रेन कहा, मैंने नेशनल कहा, बट आई एम होपफुल कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। बट 25 साल आई थिंक जैसे नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल डू ट्रिमेंडसली फॉर द कंट्री। कि हमारे जो 25 साल थे, वी गॉट द बेनिफिट ऑफ टेलविंड्स ऑफ रिफॉर्म 1। अब जो है ग्लोबलाइजेशन एंड टेकिंग लीडरशिप इन द वर्ल्ड, कि आप तीसरे नंबर के देश बनो जी हाँ, जी और उसमें बहुत सारे बड़े कंपनियां नहीं निकलें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जी हाँ। सो दुनिया के संदर्भ में टाटा ग्रुप हो या रिलायंस ग्रुप हो, वो आज भी छोटे कंपनी है, हमारे लिए बहुत बड़े लग रहे हैं। बट आप देखते हैं वहाँ $2 ट्रिलियन का एप्पल है, 500 बिलियन का कुछ टेंसेंट हो गया था या अलीबाबा हो गया था, खैर अब तो चाइना में रिवर्सल हो रहा है। बट ये पोटेंशियल है कि आज 100-150 बिलियन, आज एचडीएफसी बैंक छोटी कंपनी है,
इंडिया के संदर्भ में भी 5-6% मार्केट शेयर पे है, दुनिया के संदर्भ में इट इज स्टिल अ स्मॉल कंपनी। तो ये सब में बहुत पोटेंशियल है अभी। तो ये थे बाजार के दिग्गज मनीष चोखानी और निकुंज डालमिया, जो कि मनीष से बातचीत करते हैं। और दिवाली पर इस वक्त भारतीय बाजार की स्थिति कैसी दिख रही है।